कभी शास्त्रों को पढ़ना, आपको मिलेगी कथा। और भगवान भोलेनाथ के अंश से माता अनसुईया के गर्भ से दुर्वासा मुनि का प्राकट्य हो गया। दुर्वासा मुनि किसके बेटे हैं? अनसुईया माँ के बेटे। दत्तात्रेय भगवान किसके बेटे हैं? माता अनसुईया और उनके पिता अत्रि हैं। और चंद्रमा किसके बेटे हैं? अनसुईया माँ के बेटे हैं और उनके पिता हैं अत्रि जी, माँ है अनसुईया। इस प्रकार से पतिव्रत धर्म की इतनी बड़ी महिमा मैंने आपको बताई। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। और आइए, कल आपने काशी का महत्व समझा और उन्हीं काशी में देवर्षि नारद ने भी तप किया था। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज देवर्षि नारद तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, तो ऐसे देवर्षि नारद ने काशी में जाकर के तप कैसे किया? आप ये कथा विस्तार से सुनाइए। क्योंकि प्रजापति दक्ष का श्राप है देवर्षि नारद को, आप 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं। और वह श्राप इसलिए लगा क्योंकि प्रजापति दक्ष के बेटे तपस्या करने के लिए जाते हैं और जब तपस्या करके वापस आते हैं तो रास्ते में देवर्षि नारद मिल जाते हैं। देवर्षि नारद पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं, ऋषिवर हम तपस्या करके आ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके आ रहे हैं और अब हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। तो देवर्षि नारद उनको ऐसे कूट प्रश्नों में उलझा देते हैं कि वह वापस घर नहीं आते हैं, पुनः तपस्या करने लौट जाते हैं। ऐसे प्रश्न फंसा देते हैं। इस बात का पता जब दक्ष को चला तो दक्ष ने श्राप दे दिया, देवर्षि नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिकने वाले नहीं हो। तो आज वही पूछ रहे हैं शौनकादि ऋषि कि देवर्षि नारद तो 2.5 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं थे, ऐसे उन्होंने काशी में रहकर तप कैसे किया? एक समय की बात है, देवर्षि नारद अलकनंदा नदी के किनारे घूम रहे थे बद्रीनाथ में और वहां के वातावरण को देखकर इनके मन में तपस्या करने का विचार आया और इनको श्राप जो लगा हुआ था बद्रीनाथ में पहुंचते ही वह श्राप की गति खत्म हो गई। श्राप का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा और देवर्षि नारद तप करने के लिए बैठ गए। और जब तप करने के लिए बैठे महाराज, घोर तप किया देवर्षि नारद ने। और जब तप करते हुए देवराज इंद्र ने देखा तो इंद्र की धड़कन बढ़ गई। देवता हमेशा घबराते हैं यदि कोई तपस्या करने बैठ जाता है। क्यों घबराते हैं? इनको डर लगता है हमारा इंद्र का आसन कोई हमसे छीन ना ले, इंद्रासन। तो देवराज इंद्र की धड़कन बढ़ी, ये बाबा तो कभी तप नहीं करते थे, आज क्यों बैठे हैं? और यदि इनकी तपस्या सफल हो गई तो मुझसे मेरा इंद्रासन छिन जाएगा, स्वर्ग छीन जाएगा। ऐसा मन में विचार आया और देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, मित्र कामदेव तुम जाओ और जाकर के देवर्षि नारद की समाधि को भंग कर दो। जब आप कोई अच्छा कर्म करने बैठते हैं तो बहुत सी व्यवधाएं आती हैं कि नहीं? बड़ी अड़चन आती है। कभी आप मंदिर निकलने के लिए तैयार हो और इतने में पता चलेगा कोई रिश्तेदार आकर के बैठ गया, होता है ना? फिर आपको उस रिश्तेदार को समय भी देना पड़ता है। आज वही हो रहा है। देवर्षि नारद तो तप करने बैठे हैं, लेकिन कामदेव को इंद्र के अंदर धड़कन बढ़ गई है कि महाराज कहीं हमारा इंद्रासन न छीन लिया जाए। तो कामदेव से कहते हैं, कामदेव तुम जाओ और इनकी जाकर के समाधि भंग कर दो। कामदेव ने कहा, ऋषि हैं, संत हैं, मुझे भस्म कर देंगे। तो इंद्र ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा, आप जाओ। और इंद्र की आज्ञा मानकर के कामदेव चले, 5 बाणों को लेकर के चले, समस्त स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर के चले। और कामदेव आए और कामदेव ने देखा कि देवर्षि नारद तो ध्यानस्थ हैं, समाधि लगा करके बैठे हैं। कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए महाराज। जैसे ही कामदेव ने पहला बाण छोड़ा कि बसंत ऋतु आ गई। ये जो अभी ऋतु चल रही है ना, ये बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु सबसे अच्छी इसलिए बताते हैं, ना इसमें गर्मी होती है ना इसमें सर्दी होती है। तो बसंत ऋतु का प्राकट्य हो गया, फूल खिलने लगे, भौरे गुंजार करने लगे। और कामदेव ने जैसे ही बाणों को चलाया, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जड़ चेतन, प्रत्येक शरीर में काम व्याप्त हो गया, काम ने प्रवेश कर लिया।
ऐसा कोई नहीं बचा जिसके अंदर काम नहीं आया हो। लेकिन देवर्षि नारद ध्यान में बैठे हैं, उनको काम कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसीलिए कहते हैं जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, तुलसी कबहू का ठहर सके रव रजनी एक ठाम। तुलसीदास जी कहते हैं कभी जिस प्रकार सूर्य भगवान और चंद्रमा एक साथ नहीं रह सकते, जब सूर्य भगवान जाते हैं तो चंद्रमा आते हैं, और जब चंद्रमा आते हैं तो सूर्य भगवान चले जाते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार राम और काम एक हृदय में नहीं रहता। जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम आ नहीं सकते। तो आज देवर्षि नारद राम को हृदय में लिए बैठे हैं, इसलिए काम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तक तक के 5 बाण चला दिए, 5 बाण निष्फल हो गए कामदेव के। अब तो कामदेव घबराया, मैं क्या करूं, बाबा की समाधि नहीं खुल रही है। कामदेव ने इधर उधर चारों तरफ जब निगाह दौड़ाई तो बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के कमल के फूल खिले हुए थे। कामदेव ने फूलों को तोड़ा और बढ़िया सा मोटा हार बनाया, और हार बना करके ला करके देवर्षि नारद के गले में डाल दिया और प्रणाम किया। वाह जितेंद्रिय पुरुष, आपके जैसा संयमी पुरुष इस धरती पर कोई नहीं होगा। और मीठी मीठी तारीफ की देवर्षि नारद की, और जैसे ही तारीफ की देवर्षि नारद ने आंखें खोल दी। महाराज जो बात बने नहीं वो प्रशंसा से बन जाती है, समझ रहे हो ना। किसी के पास कुछ लेने जाओ तो उसकी मीठी मीठी तारीफ करो। किसी माँ से यदि कुछ मांगना है तो उसके बेटों की तारीफ करो, उसके बच्चों की तारीफ करो, तो माँ खुश होकर कुछ भी दे देगी। चंदा लेने जाना है किसी से तो डायरेक्ट जाकर चंदा की पर्ची मत दिखाओ, पहले उसके बेटे की तारीफ करो, उसके पिता की तारीफ करो, उसके दादा की, और इतनी तारीफ करो कि वो अपने आप ही नोट ला के दे दे, महाराज ये रख लो मेरी तरफ से चंदा है। ये आज कामदेव के द्वारा इतनी प्रशंसा की है कामदेव ने कि देवर्षि नारद ने अपनी ध्यान समाधि खोल दी। और महाराज प्रशंसा से तो बड़ी बड़ी मूर्तियां डोल जाया करती हैं। प्रशंसा के शब्द ही इतने मीठे हैं। बालक चाहे कैसा भी हो, उससे मीठे मीठे प्रेम से आप बोलोगे, बढ़िया मीठे बोल बोलोगे तो कितना भी काम करवा लो। और थोड़ी आंख दिखा के बोलोगे तो क्या बोलेगा, करना हो तो कर लो, मैं तो करता नहीं, मैं तो ये चला, यही कहता है ना। तो ये प्रशंसा। एक समय की बात थी, एक व्यक्ति को किसी ज्योतिषी के द्वारा पता चला कि 1 महीने में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बहुत बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य बैठे हैं जो महाराज बिल्कुल स्पष्ट बता देते हैं क्या आगे होने वाला है। अब किसी को पता चल जाए भैया तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो बताइए उसको भोजन पानी अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो यही सोचेगा हे भगवान इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब क्या होगा। ये नहीं सोचेगा भगवान का भजन कर लूँ, 1 महीने का समय मिला है, आएगा ही नहीं दिमाग में। तो महाराज ज्योतिषी ने इसको बताया कि 1 महीने में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो बहुत चिंतित रहे। जब ये बहुत चिंतित रहने लगा तो इसने मन में विचार किया। इसकी पत्नी ने कहा इस प्रकार कब तक चिंता करोगे, एक काम करो किसी संत के पास चलते हैं, किसी महात्मा से उपाय पूछते हैं, हर चीज का कोई उपाय होता है। तो महात्मा के पास गए और महात्मा को बताया महाराज ऐसे ऐसे मेरी आयु केवल 1 महीने की शेष है, कुछ उपाय बताओ। महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम करते क्या हो? बोले महाराज मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूँ, पेंटर हूँ, मूर्ति बनाने का काम करता हूँ। बहुत सुंदर कथा है ये। बोले महाराज मैं मूर्ति बनाने का काम करता हूँ, और इसको पता था कि कौन से दिन मृत्यु आने वाली है, क्योंकि ज्योतिषी ने बता दिया था फलाने दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी 1 महीने में। तो महाराज महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम अपने जैसी बिल्कुल 8 मूर्ति बनाओ, अपने जैसी 8 मूर्ति, बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े होने चाहिए, नैन नक्श होने चाहिए, तुम्हारे जैसा रूप होना चाहिए, बिल्कुल डिट्टू तुम्हारे जैसा, बिल्कुल भेद ना हो उसमें। महाराज ये मूर्तिकार तो था ही, कलाकार था, इसने मूर्ति बनाई आकर के, और मूर्ति ऐसी बनाई कि बिल्कुल अपने जैसी, और 4 एक तरफ खड़ी कर दी, 4 एक तरफ, बीच में खड़ा हो गया। और मृत्यु का जैसे ही समय आया, महात्मा ने कहा था 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए तू श्वास रोक लेना, और यमराज आएंगे और तुझे जब श्वास रुकी देखेंगे तो अपने आप तो चले जाएंगे। बोले ठीक है। इसने वही किया,
8 मूर्ति बना करके तैयार की, 4 अपनी इधर रखी, 4 उधर रखी और बीच में खड़ा हो गया महाराज। मृत्यु का समय आया, यमराज इसको लेने के लिए आए और यमराज ने क्या देखा कि मैंने तो 2 एक जैसे नहीं बनाए, इस मृत्यु लोक पे तो 8-9 एक जैसे बने पड़े हैं महाराज। यमराज का माथा खराब हो गया। यम के जो दूत आए थे उनका माथा खराब हो गया और बड़े ध्यान से देखे किसको लेकर के जाए, क्योंकि श्वास रोके खड़ा था बिल्कुल मूर्ति की तरह। और कहते ना भैया घड़ी टल जाए तो टल गई घड़ी, फिर काम बन जाता है, घड़ी टलनी चाहिए, तो इसने घड़ी टाल दी। जाकर के यमदूतों ने कहा महाराज धरती पे तो कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि आपने एक जैसे 2 नहीं बनाए और धरती पे तो एक जैसे 9 बने बैठे हैं। अब तो ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया, यमराज का माथा खराब हो गया। यमराज आए और यमराज ने भी खूब देखा महाराज, और जब देखा तो पता नहीं कर पाए कौन सा असली है कौन सा नकली है। ब्रह्मा जी को जाकर कहा ब्रह्मा जी आप यहाँ बैठे हो और नया ब्रह्मा बन करके तैयार हो चुका है धरती पर। ब्रह्मा जी दौड़े आए और ब्रह्मा जी ने भी बड़े ध्यान से देखा, भैया 9 एक जैसी, मैंने तो 1-2 एक जैसी नहीं बनाई, या 9-9, मुझसे भी बड़ा ब्रह्मा तो इस मृत्यु लोक पे पैदा हो गया। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा प्रभु चल के अब आप ही बताओ कौन सी असली है कौन सी नकली है। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने चारों तरफ चक्कर लगाए 9 मूर्तियों के। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी अगर मुझे पता चल जाए ये मूर्ति किसने बनाई है तो मैं उसके गले में हीरे का हार पहनाऊंगा। इतना कहते ही बीच वाला बोल पड़ा महाराज मैंने बनाई है। भगवान बोले बस तुझे ही लेने आया था, चल अब मेरे साथ। तो महाराज प्रशंसा ऐसी चीज है, मूर्तियां भी डोल जाया करती है। तो देवर्षि नारद की आज समाधि खुल गई। मीठे मीठे प्रशंसा के शब्दों ने, 5 बाणों ने नहीं समाधि खोल पाई, लेकिन मीठे मीठे प्रशंसा के शब्द समाधि को खोल दिए। और जैसे ही समाधि खुली कामदेव घबराए। देवर्षि नारद ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। और काम को जो आशीर्वाद दे रहा है तो श्राप तो राम को ही देना पड़ेगा। और आगे चल के इन्होंने भगवान राम को ही भगवान विष्णु रूप में श्राप दे दिया। और जैसे ही कामदेव को जीता, देवर्षि नारद के मन में अभिमान आ गया, मैं तो काम विजयी हो गया। और मन में विचार करते हैं कामदेव को तो भगवान शिव ने भी जीता था, कामारी शिव बन करके भस्म कर दिया था, लेकिन भगवान शिव अपने क्रोध को नहीं जीत पाए। और मैंने काम भी जीता और क्रोध भी जीता। जैसे ही कामदेव ने मैंने अपने नेत्र खोले, कामदेव घबराया, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपना क्रोध नहीं बरसाया। इसलिए मैंने काम को भी जीता और क्रोध दोनों को जीत लिया। इसका मतलब मैं भगवान भोलेनाथ से एक कदम आगे हो गया, बड़ा हो गया। देखो अभिमान, अभिमान का अंकुर कैसे फूट रहा है इनके अंदर। और जो कहते हैं ना जहाँ काम, जहाँ अहंकार आता है वहां से ओंकार चला जाता है। जब आपके अंदर अभिमान आ जाए भक्ति का तो ध्यान कर लेना भक्ति रुकने वाली नहीं है, भक्ति को छिपाइए। आज देवर्षि नारद के अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया, अंकुर फूट गया। और मन में विचार करते हैं किसको पहले बताया जाए, तो सीधे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए और कहते हैं पिताजी आपको कुछ पता है? ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले आपको कुछ नहीं पता, यहाँ ब्रह्मलोक में बैठे हैं आप। बोले कोई ऐसी खास बात हो तो बताओ। अरे बोले पिताजी कामदेव आया था और कितना उत्पात मचाया उसने, लेकिन मेरी समाधि को छेड़ ना सका, खोल ना सका, भंग नहीं कर सका, और मैंने काम को जीत लिया। जब ये बात कही तो विधाता ब्रह्मा ने कहा बेटा नारद, जो बात तुम मुझसे कह रहे हो जाकर के किसी और से मत कह देना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र को कि जो बात तुमने मुझे बताई है, मैंने कामदेव को जीता है, जाकर के किसी और से मत कहना। अब नारद जी कहाँ रुकने वाले थे। अब कोई बात आ जाए ना, कभी कभी पछती नहीं है, कभी कोई ऐसी बात बता दी जाए, 1 किलो का भोजन तो पचा लेते हैं लेकिन बात नहीं पछती है। शाम को पड़ोसी जब पानी लेने आएगी ना, भाई जल लेने आती है, तो उसको बताएंगे अरे बहन तूने कुछ सुना, और सुने सुने में क्या कहेगी, कहना मत किसी से, और कहते कहते सारे गांव में हो जाएगी। ये बात है, देवियों के पछती नहीं। आज देवर्षि नारद के नहीं पच रही है। देवर्षि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास, भगवान शिव के पास कैलाश पहुंच गए। और कैलाश जैसे ही पहुंचे, भगवान शिव ने देखा देवर्षि नारद आए हैं
भगवान शिव को देखकर भगवान शिव ने कहा, देवर्षि नारद, बहुत दिनों के बाद आपका आना हुआ, कैसे आज आपका आना हुआ? आने का कारण, देवर्षि नारद के अंदर अहंकार था और कहने लगे, यहाँ ससुराल में पड़े पड़े भांग चढ़ाते रहते हो, कुछ पता भी है वहाँ क्या हो रहा है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोरोना आ गया था इसलिए आना जाना बंद कर दिया था, कहीं गया नहीं था। कोई खास बात हो तो बताओ। बोले, अरे महाराज, आप यहाँ बैठे हो, वहां कामदेव आया था, मेरी समाधि को डिगा नहीं पाया, मैंने काम को जीत लिया और मैंने क्रोध को भी जीत लिया। भगवान भोलेनाथ से कहना चाहते हैं कि मैं आपसे एक कदम आगे हो गया हूं, अब मुझे छोटा मान के मत बैठ जाना। भगवान भोलेनाथ की आंख से आंसू निकलने लगे। देवर्षि नारद के मन में लगा कि मैंने कथा ही इतनी अच्छी सुनाई है, तो भगवान रो रहे हैं। आज देखो इनके मन में सारी विपरीत बातें आ रही हैं। और देवर्षि नारद ने जब सारी काम की लीलाओं को बताया, काम विजयी की बात बताई, तो भगवान रोने लगे और कहने लगे, देवर्षि नारद, संतों को काम की बात करते हुए शोभा नहीं देता, हम गृहस्थी ही काफी है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवर्षि नारद, ये बात जो तुमने मुझसे बताई है, ये बात कभी भगवान विष्णु को नहीं बताना। अब तो देवर्षि नारद को लगा, ये तो मुझसे बहुत जलते हैं, मुझे तो आगे देखना चाहते ही नहीं है। काम विजयी के लिस्ट में सबसे पहला अपना नाम ही चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने काम को जीत लिया था। और देवर्षि नारद ने कहा, ये तो मुझसे बहुत जलने लगे, अब कहाँ रुकने वाले हैं देवर्षि नारद, अब तो मैं एक मिनट नहीं रुकूंगा। अभी तक तो मेरी इच्छा नहीं थी बैकुंठ जाने की, लेकिन भोलेनाथ ने कह दिया तो मैं जरूर बैकुंठ जाऊंगा। कभी कभी कोई बात के लिए रोका जाए ना, बेटा ये मत करना, ये तुमने कहा कैसे, यही करना है, तो बच्चे अड़ जाते हैं। तो आज देवर्षि नारद भी अड़ गए और देवर्षि नारद सीधे भगवान के बैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान विष्णु ने खड़े होकर के देवर्षि नारद का सत्कार किया। माता लक्ष्मी कह रही हैं, आज आप खड़े क्यों हो रहे हैं, ये तो आपका चेला रोज ही आता रहता है बैकुंठ में। भगवान विष्णु कह रहे हैं, आज मेरा चेला थोड़ा बीमार पड़ गया है, इसका इलाज करना पड़ेगा, इसलिए खड़े होकर के मैं इसको सहारा दे रहा हूँ। और भगवान विष्णु ने खड़े होकर के देवर्षि नारद का स्वागत किया। देवर्षि नारद पहले भगवान को प्रणाम करते थे और नीचे बैठते थे। आज देवर्षि नारद भगवान विष्णु से भी अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं और भगवान विष्णु के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। महाराज, काम ऐसी चीज है। माता लक्ष्मी आंख दिखा रही है, इसको नीचे उतारो, नीचे उतारो। भगवान कह रहे हैं, आज ये नीचे नहीं, सिर पे ही बैठेगा, इसको अभिमान हो गया। माता लक्ष्मी धीरे धीरे कह रही है, ज्यादा चेलों को सिर पे मत चढ़ाओ। लेकिन देवर्षि नारद कहाँ मानने वाले। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, और थोड़ी सी कमी और रह गई है विष्णु बनने में। थोड़ी देर में मेरे पास भी लक्ष्मी जी आ जाएंगी, फिर मुझ में और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं। देखो कितना बड़ा है। भगवान विष्णु से कहा, आपको कुछ पता है क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद, सूचना का मैंने, जो सूचना का केंद्र होता है, सूचना जिसको प्रसारण बोलते हैं, वो क्षेत्र तो मैंने आपको दिया है, आपने आकर के मुझे कोई सूचना नहीं दी। मुझे क्या पता चलेगा आपके साथ क्या हुआ? और बहुत दिनों से स्वर्ग में देवताओं के साथ मीटिंग नहीं हुई, इसलिए कोई बात पता नहीं चली। और आपको कुछ पता हो तो आप बताओ। देवर्षि नारद ने कहा, आपको नहीं पता? अरे महाराज, काम आया था, मैंने काम को जीत लिया, 5 बाढ़ लेकर के आया था और मत्था टेक करके मुझे वापस गया है। मैंने काम जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया। भगवान देवर्षि नारद को और बढ़ा रहे हैं और उनका बीज का अंकुरित और कर रहे हैं। भगवान करने लगे, वारे देवर्षि नारद, आपका तो कोई नाम ले लेगा वो तो कोसों दूर से तर जाएगा। अब तो देवर्षि नारद फूल के और गुप्पा हो गए। महाराज, हमारा नाम लेने से कोई तर जाएगा। कहाँ भगवान विष्णु के नाम से जीवन में तरण होता था, और आज देवर्षि कह रहे हैं, जो मेरा नाम ले लेगा वो तर जाएगा। और आज भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को रोका नहीं। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु तो मैं चलूं? भगवान ने कहा, मैं कैसे कहूं? देवर्षि नारद समझ गए आज भगवान रोकने वाले नहीं है। और महाराज देवर्षि नारद आए, भगवान ने रोका नहीं, और इतने में भगवान ने अपनी माया फैला दी। 100 योजन का बहुत बड़ा नगर बनाकर खड़ा कर दिया। महाराज, बद्रीनाथ से ऋषिकेश के बीच में इसका नाम है श्रीनगर। जो लोग बद्रीनाथ गए हो, ऋषिकेश के बीच में पड़ता है।
भगवान ने अपनी माया के द्वारा 100 योजन का ये नगर बनाया और ये इतना दिव्य नगर था कि इस नगर में बैकुंठ लोक के समान ही सारा सौंदर्य था। दूसरी बैकुंठपुरी का निर्माण करा दिया भगवान ने। और जब बैकुंठपुरी का निर्माण करा दिया महाराज, श्रीनगर बसा दिया और ऐसी माया फैलाई कि वहाँ एक राजा थे, उनकी राजा की जो कन्या थी उसका स्वयंवर था। सभी लोग स्वयंवर में बड़ा सज धज के तैयारी कर रहे थे, बहुत सुंदर तैयारियां चल रही थी। देवर्षि नारद ने पूछा, कहो क्या बात है, इस नगर में इतनी तैयारियां, इतनी साज सज्जा कैसी? तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की जो रानी, यहाँ की जो राजकुमारी है श्रीमंती, उसका विवाह है। अब तो महाराज देवर्षि नारद आगे बढ़े और आगे जाकर के जो राजा था उसने देवर्षि नारद को देखकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद विधिवत आसन दिया और उनका पूजन बंदन अर्चन किया और कहा, देवर्षि नारद मेरी कन्या के कुछ गुण बताइए आप। देवर्षि नारद से कहा, मेरी कन्या के बारे में कुछ गुण बताइए। देवर्षि नारद ने जब कन्या का हाथ देखा तो देखते ही रह गए और कहने लगे, राजन लक्ष्मी के गुणों वाली आपकी कन्या है, इसका जो पति होगा बहुत वीर होगा और सभी देवताओं में उसकी पूजा होगी। गुणों को बता रहे हैं और बताते बताते देवर्षि नारद के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस कन्या से मैं ही विवाह कर लूं। बोलना पड़ेगा, आज बाबा जी के मन में शादी करने का विचार आया। ये भगवान की माया है। और महाराज देवर्षि नारद मन में विचार करते, इस रूप को देख करके तो कोई शादी करेगा नहीं, शादी के लिए तो बढ़िया सुंदर सा राजकुमार का रूप होना चाहिए। तो क्या करूं, बैकुंठ जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक काम करता हूं, इतने दिन हो गए मैंने भगवान का भजन किया, भगवान से कुछ तो मांग लूं, आज उनसे उनका रूप मांग लेता हूं उधार, और जब शादी हो जाएगी तो वापिस कर दूंगा। और आज देवर्षि नारद भगवान की प्रार्थना करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, गाइए नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की। और जहाँ पर देवर्षि नारद थे वहीं से उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारना शुरू कर दिया। मन में विचार करते हैं, जब तक बैकुंठ जाऊंगा महाराज तब तक कहीं इस कन्या का विवाह ना हो जाए और आई हुई बड़ी सुंदरी हाथ से निकल जाएगी। सुंदरियां की सबको लगी रहती है ना, भाई पत्नी बड़ी सुंदर मिलनी चाहिए, खुद ही कितने काले हो सो चलेगा, और देवी जी गोरी होनी चाहिए, बोलना पड़ेगा। तो महाराज देवर्षि नारद ने जैसे ही भगवान विष्णु को याद किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे, देवर्षि नारद क्या बात है, बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु मुझे विवाह करना है, आप अपना रूप दे दो ना। भगवान हंसने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, मुझे शादी की लग रही है और आप हंस रहे हो, मुझे विवाह के लिए अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। लेकिन देवर्षि नारद ने इतना कहते समय बहुत सुंदर बात की, जही विध होहि नाथ हित मोरा, कराहु सो बेग दास में तोरा, जही विध हो। देवर्षि नारद ने यह कह दिया, महाराज पहले तो मांगा मुझे अपना रूप दे दो, और मांगने के बाद कह दिया कि जिसमें मेरा हित हो आप वही करना। जिस प्रकार बच्चे कुछ मांगे
लेकिन हम सब कुछ उनको दे नहीं सकते। हमें सोचना है बच्चों का हित किसमें है, हमें वही देना चाहिए। और भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। कथा सुनी होगी। कमर से नीचे का रूप भगवान विष्णु ने अपना दिया, कटी से नीचे, नाभि से नीचे का, और कमर से ऊपर का रूप बंदर का दे दिया। और रूप पा करके देवर्षि नारद को लगा कि अब हमसे सुंदर कौन है, क्योंकि भगवान विष्णु तो बहुत सुंदर है। जिसने भी देवर्षि नारद के चरणों की ओर देखा महाराज देखता ही रह गया, क्योंकि वह चरण तो भगवान विष्णु के थे। और देवर्षि नारद महाराज उस स्वयंवर सभा में पहुंचे जहां अनेकों अनेक राजा महाराजा संत आए थे, और उस स्वयंवर में भगवान भोलेनाथ भी चिमटा गाड़ के बैठे हुए थे। महाराज औरों की तो क्या कहें, ऐसे बाबा भोले बाबा है। तो महाराज जैसे ही देवर्षि नारद जा रहे हैं स्वयंवर की तरफ, मन में विचार कर रहे हैं, हे भगवान पहले नंबर की कुर्सी खाली होगी कि भर गई होगी, पता नहीं देवी जी कहीं जयमाला डाल तो नहीं दी। और ऐसा विचार करते जा रहे थे, तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, और भगवान ने माया के द्वारा सबसे पहले ही दरवाजे पे बड़ा सा सोफा लगा के रखा था, और देवर्षि नारद जाकर उस पर बैठ गए महाराज। और जैसे ही बैठे कि सामने भगवान शिव के दो गण बैठे हुए थे, देवर्षि नारद को देख के मुस्कुरा रहे थे। देवर्षि नारद को लगा मैं बहुत सुंदर हूँ, भगवान विष्णु का रूप जो लेके आया इसलिए ये मुस्कुरा रहे हैं। अब इनको कहाँ पता तुम बंदर बने बैठे हो, लेकिन कौन बताए इनको तुम बंदर बने बैठे हो, और शादी की सबको लग रही है। और देवर्षि नारद बैठ गए उस सभा में, और उधर वह राजकुमारी जयमाल लेकर के निकली, और जयमाल लेकर के जैसे ही निकली, दरवाजे से निकलते ही उसने देवर्षि नारद को देखा महाराज, उसका माथा खराब हो गया। हे भगवान मैं इतनी कुरूप हूं जो मुझसे ब्याह करने के लिए एक बंदर भी आया हुआ है, माथा खराब हो। और महाराज उस लाइन को छोड़ दिया, अगली लाइन में गई, और ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु के पास पहुंच गई, जहां भगवान विष्णु सबसे लास्ट में बैठे हुए थे। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। श्रीमंती ने कहा आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। भगवान विष्णु बोले उसमें तो कोई दो राय नहीं, हम सुंदर तो बहुत हैं। श्रीमंती ने कहा सुंदरता के लिए मैंने जयमाला नहीं डाली। बोले फिर मैंने तो इसलिए डाली है, आप सबसे लास्ट में बैठे हैं और कोई है नहीं, कहीं मैं कुंवारी ना रह जाऊं, इसलिए आपको ही मैंने पसंद कर लिया। भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी, और जयमाला डालते ही भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ा श्रीमंती का और लेकर के चले महाराज। और जैसे ही लेकर के चले, इधर नारद जी को पता चल गया कि भगवान विष्णु मेरी होने वाली पत्नी को लेकर चले महाराज। क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया महाराज। मेरी होने वाली पत्नी को ये विष्णु का बच्चा लेके गया, अनाप शनाप गालियां देने लगे। आज मैं इस विष्णु को ही देखूंगा, इससे बड़ा छलिया कोई नहीं, इससे बड़ा कपटी कोई नहीं। आज मैं बैकुंठ लोक में ही जाता हूं इसके पास। जाने के लिए जैसे ही तैयार होने लगे, और इतने में भगवान शिव के गणों ने कहा विष्णु को बाद में देखना, पहले अपनी शकल तो देख लो, जाके शादी करने आए हो, मोड़ा तो देख लो। और जैसे ही अपना देवर्षि नारद ने पानी में मुख देखा, मरकट रूप एकदम बंदर का रूप देखा महाराज, एकदम क्रोधित हो गए। आज मैं इस विष्णु को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। भगवान को श्राप देने के लिए, भगवान को अनाप शनाप कहने के लिए देवर्षि नारद निकल गए। और रास्ते में क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु एक रथ पर बैठे हुए हैं, और लक्ष्मी जी साथ में है, और वह राजकुमारी भी साथ में है। अब तो महाराज इनका रहा सहा खून भी जल गया। मेरे पास तो एक भी पत्नी नहीं है, सामने वाले के पास 2-2 पत्नियां हैं। विष्णु जी बहुत देवर्षि नारद नाराज हुए। देवर्षि नारद ने कहा विष्णु तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुमने मेरे साथ छल किया है। और मेरे साथ ही क्यों, तुम्हारी छल तो इतना बड़ा है कि मैं तुम्हारी गाथा कब तक गाऊं। तुमने देवताओं और दैत्यों में दोनों में समुद्र मंथन मिलके किया था, और तुमने दैत्यों को अमृत पान करा दिया विश्व मोहिनी बनकर, और देवताओं को तो तुमने अमृत पान करा दिया और दैत्यों को कुछ नहीं दिया। तुम्हारे सामने विष निकला था समुद्र मंथन से, तुमने क्यों नहीं पी लिया। तुमने भगवान भोलेनाथ को पिला दिया। तुमने शुरू से लेके आज तक छल किया है। चिंता मत करना, आज नारद से तुम्हारा पाला पड़ा है, आज मैं छोड़ने वाला नहीं। और महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया, जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल हो रहा हूं, तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया। जाओ मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अपनी पत्नी के विरह में
जंगलों में रोओगे जाकर, विरह में व्याकुल हो। और महाराज तुमने मुझे मेरा विवाह नहीं होने दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भगवान से नर अवतार लेना पड़ेगा, नर बनना पड़ेगा। ये देवर्षि नारद श्राप दे रहे हैं। जो तुमने मुझे बंदर का मुख दिया है, जब तुम्हारा युद्ध होगा तो बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे ही देवर्षि नारद के श्राप समाप्त हुए, तुरंत भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। और क्या देखते हैं, ना तो वहां पर लक्ष्मी जी थी, ना कोई राजकुमारी, केवल भगवान विष्णु और देवर्षि नारद ही थे वहां पर। भक्त और भगवान दो ही थे, कोई तीसरा नहीं था। अब तो देवर्षि नारद को बहुत दुख हुआ कि ये तो मैंने भगवान को श्राप दे दिया, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन अब क्या करूं। भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे बचा लो, मैंने आपको तो श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, तुमने मुझे क्या श्राप दिया, तुमने मुझे वरदान ही तो दिया है। तुमने कहा है कि तुम अपनी पत्नी के विरह में जंगल जंगल भटकोगे और रोओगे। मतलब देवर्षि नारद, आपने ये तो पक्का कर दिया कि जब मैं मानव तन धारण करके धरती पर जाऊंगा तो मेरा विवाह तो पक्का हो जाएगा। ये तो तुमने मोहर लगा दी। और दूसरी बात तुमने कही थी, मैंने तुम्हें श्राप दिया, मैंने तुम्हें बंदर का मुख दिया था और तुमने कहा कि बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। अब तो महाराज देवर्षि नारद बहुत दुखी हुए और कहने लगे, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है, मुझे बचा लो। भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद तुमने भगवान शिव की बात नहीं मानी। भगवान शिव ने तुम्हें कितना समझाया था कि इस बात को कभी दोबारा किसी से कहना मत, लेकिन तुम्हारे अंदर काम का अभिमान आ गया था। काम विजय करने के बाद तुम अभिमानित हो गए और तुमने ये बात आकर के मुझसे भी कही। तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है भगवान शिव का। तुम काशी में जाओ और काशी में जाकर के 108 नामों के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करो। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे, तभी इस अपराध से तुम मुक्त हो सकते हो। इतना कह करके भगवान विष्णु तो अंतर ध्यान हो गए महाराज। और देवर्षि नारद बहुत दुखी हुए। देवर्षि नारद सीधे काशी के लिए आए हैं और काशी में आकर के देवर्षि नारद ने नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं विधिवत पूजन करके। और महाराज भगवान भोलेनाथ का 108 नामों के द्वारा अभिषेक करते हैं। बहुत लंबा समय बीता देवर्षि नारद को और एक दिन भगवान ने उनको प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद देवर्षि नारद काशी को छोड़कर महाराज अपने पिता ब्रह्मलोक के पास, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक आए। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव देवर्षि नारद ने काशी में तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया और अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए हैं। और ब्रह्मा जी के पास आकर के सारी बात बताई है। पिताजी मुझसे अपराध हो गया था आपका। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुमने मेरा अपराध कब किया था?
तो कहने लगे पिताजी, जब मैंने काम को जीता था तो मेरे अंदर अभिमान आ गया था और अभिमान में आकर के मैंने आपका अपमान कर दिया था, मुझे क्षमा करना। और पूरी बात बताई किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। और आइए दानदाताओं की सूची हमारे बीच में है। बोलो विष्णु भगवान की। दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। 200 रुपए गुप्त दान, 2 किलो चीनी, 500 रुपए जगदीश जी का कड़, 5100 रुपए महेंद्र साहू कालरावण जिला परिषद प्रतिनिधि, 500 रुपए सुंदर भादू, 360 रुपए गुप्त दान, 200 रुपए गुप्त दान, 100 रुपए राम सिंह बाम्बू गांव चिंदड़, 100 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए किरसन रोशन खदाव, 200 रुपए गुप्त दान, 200 रुपए जगदीश खदाव, 50 रुपए गुप्त दान, 200 रुपए हरपाल स्नोप बनवारी बेणीवाल, 500 रुपए राजा राम स्नोप मोकराम बेणीवाल, 1100 रुपए वीर स्नोप नरसिंहराम की ओम महादेव की। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद ने भी काशी में वास किया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान शिव की आराधना की थी। जो मैं पार्थिव शिवलिंग की बात आपको नित्य बताती हूँ कि आप लोग ज़्यादा नहीं तो एक पार्थिव शिवलिंग नित्य बनाइए, और जिसके जीवन में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बन जाती हैं, धरती का राजा हो ही नहीं रोक सकता। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है महाराज। इसलिए मिट्टी का छोटा सा इतना सा शिवलिंग बनाइए, पूजन कीजिए, शाम को उसको किसी शुद्ध बाल्टी में लेकर के जल और विसर्जन कर दीजिए, सुबह उस जल को आप किसी दरकत में डाल दीजिए। देवर्षि नारद ने देखिए भगवान को श्राप दे दिया था, और श्राप भगवान को लग भी गया था। भगवान राम नर रूप में आए थे और आकर के अपनी लीला की थी। और जब एक दिन उनकी भार्या का हरण हो गया, रावण चुरा कर ले गया, तो भगवान दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। ये देवर्षि नारद का ही श्राप था। और जब सेतु बंधन कर रहे थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, उस समय बानरों ने ही उनकी सहायता की थी महाराज। ये देवर्षि नारद का ही श्राप है। और जब भगवान रो रहे थे जंगल में माता सीता की खोज में, तो देवर्षि नारद ने देख लिया। ये रामायण का प्रसंग है, थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। देवर्षि नारद के मन में गिलानी हुई कि मैंने भगवान को श्राप ना दिया होता, आज भगवान की ये दशा ना होती। मेरे श्राप के कारण भगवान आज रो रहे हैं। और फिर जाकर के क्या देखते हैं कि भगवान तो आराम से आनंदित बैठे हैं। तो भगवान से पूछने लगी, प्रभु अभी तो आपको मैं रोता हुआ देख रहा था। तो भगवान ने कहा, वो मेरा मंच का कार्यक्रम था, और तुम अभी कहाँ मिल रहे हो? पर्दे के पीछे। तो महाराज देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु ये बताओ, मैं शादी करना चाहता था तो आपने मेरी शादी होने नहीं दी, और भोले बाबा शादी करना नहीं चाहते, उनके पीछे पड़े रहे, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। ये क्या चक्कर है आपका? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, नारद आपको पता है जब 2 बालक होते हैं तो बड़ा वाला बच्चा कभी नहीं कहता मेरी शादी कर दो, छोटा बेटा कहता है मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो। और दादी उसको खिलाएगी और उससे कोई पूछेगा शादी करेगा, किससे करेगा? दादी से कर लूँगा। छोटा सा बालक होता है ना, दादी से ही कर लूँगा, प्रेम में। उसको पता थोड़ी है शादी क्या है। तो आज देवर्षि नारद को भगवान कह रहे हैं, देवर्षि नारद कहते हैं ना माने नहीं, रद माने दांत। जिसके मुख में दांत नहीं है उसका नाम ही नारद है। बोले मेरा बड़ा बेटा तो भगवान शिव है, जिसको मैंने पुरोहित बार बार कहा, तब जाकर के उन्होंने विवाह किया। और तुम तो मेरे छोटे बेटे हो जो शादी करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। और देवर्षि नारद ये बताओ तुम शादी किसके साथ करने जा रहे थे? बोले महाराज विश्व मोहिनी के साथ। श्रीमंती जो नाम है, रामायण में इनका नाम विश्व मोहिनी है, लेकिन शिव महापुराण में श्रीमंती नाम। श्रीमंती कौन है? भगवान की माया। और माया कौन है? भगवान की कौन है? भगवान की पत्नी है माया, अर्थात लक्ष्मी। बोले तो तुम्हें तो यही नहीं पता है शादी किससे करनी चाहिए, तुम तो अपनी माँ के साथ ही शादी करने जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी होने नहीं दी। माँ नहीं है ये तो तुम्हारी दादी है, क्योंकि भगवान विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, इसलिए तुम्हारी लक्ष्मी जी दादी हुई है। इसलिए नारद तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये नहीं पता किसके साथ शादी करनी है।
इसलिए मैंने तुम्हारी शादी होने दी। तो ऐसे भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को किया। और महाराज सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि महाराज आपने हमें देवर्षि नारद के अभिमान की कथा सुनाई, अब ये बताइए कि कुबेर कौन था और किस प्रकार से कुबेर को भगवान ने अपना मित्र बनाया। शिव महापुराण की कथा है। देवर्षि नारद ये कथा अपने पिता ब्रह्मा के मुख से सुन रहे हैं। ब्रह्मलोक में गए तो उन्होंने भी एक पूरा प्रसंग छेड़ दिया कि आप हमें भगवान शिव की कथाओं को सुनाइए, क्योंकि भगवान शिव की मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई है। तो ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को सुना रहे हैं, असूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और मैं भगवान की कृपा से आपको सुना रही हूं। बोलना पड़ेगा। तो महाराज एक काम्पिल्य नाम का नगर था, और ये वही नगर है जहां के राजा हैं द्रुपद और उनकी बेटी है द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ, यज्ञ से प्रकट हुई है देवी द्रौपदी। देवी द्रौपदी का प्राकट्य यज्ञ से हुआ है, और ये द्रुपद की पुत्री हुई। और इसी नगरी में एक बहुत ही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे, बहुत संस्कारी। नाम था यज्ञदत्त दीक्षित। चंद्रवंशी ब्राह्मण थे। त्रिकाल संध्या करना, दोनों समय हवन इत्यादि करना, दिन रात भगवान के चिंतन में मस्त रहना, ऐसे संस्कारी ब्राह्मण थे। और इनकी पत्नी थी, बहुत सुंदर इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी गर्भवती थी महाराज, और इनकी पत्नी जो थी वह मनमाना आचरण करती थी, जहां मन होता था वहीं चली जाती थी। इसीलिए कहते हैं जब माताओं के गर्भ में शिशु हो, गर्भ धारण किया हो, तो माताओं को बहुत सदा हुआ व्यवहार करना चाहिए। जहां मन हो वहां मत जाइए, और खासकर पीहर मत जाइए। पीहर में आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जिस समय आप गर्भवती हैं तो अपने सास के पास रहिए, क्योंकि सास तो थोड़ा आपको रोकती भी रहेगी। और पीहर में जाओगी तो कभी चाचा के घर बैठोगी, तो कभी चाची के, तो कभी किसी के घर, कोई रोक टोक होगी नहीं। और महाराज जैसी आप गतिविधियां करेंगी और वैसा ही प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर पड़ जाएगा। अब माताओं को बुरा तो बहुत लग रहा होगा, महाराज जी आपने 9 महीने की छुट्टी कर दी हमारी, तो बोलना पड़ेगा। देवियों आपके लिए इसलिए कहा गया है कि जब गर्भ में संतान हो तो सबसे ज़्यादा नाम जप करना चाहिए, और किसी के बंधन में रहना चाहिए। वह जैसा कहे, हमारे सास ससुर जैसा कहे हमें वैसा पालन करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि जो सासू माँ है उसको अनुभव है, क्योंकि वह भी तो पहले छोटे से बच्चे को जन्म दी थी, वह भी तो किसी बच्चे की माँ है ना, इसलिए वही अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रही है। लेकिन बात तो वहीं आ जाती महाराज जी, माननी किसी की नहीं है, कहो कितना भी, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, यही है ना। नहीं देवियों, सदा हुआ आचरण। ये ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित की जो पत्नी है मनमाना आचरण करती है, गर्भवती अवस्था है। और एक दिन क्या हुआ, कहीं गई हुई थी, किसी दुष्ट व्यक्ति की निगाह इसके गर्भ पर पड़ी, और गर्भ पर जब पड़ी तो उसके अंदर वैसे ही संस्कार आ गए बालक के। इसीलिए कहते हैं ना भैया, जब गर्भावस्था हो तो पिक्चर देखना बंद कर दिया करो, नहीं तो जन्म लेंगे एक्टर और एक्ट्रेस। भगवान के भक्त और ध्रुव प्रहलाद जन्म नहीं लेंगे। यदि आप ध्रुव प्रहलाद का चिंतन करेंगी तभी ध्रुव प्रहलाद जन्म लेंगे, और आप बड़ी बड़ी पिक्चरों को देखेंगी तो टीवी के एक्टर ही पैदा होंगे। और देख भी रही हो, पैदा होते ही कितनी फैशन में निकल जाते हैं बच्चे। माँ समझाएगी कि ऐसे कंघी करो, नहीं नहीं फैशन चल रहा है ऐसे बाल करने का, आपको क्या पता, बोलना पड़ेगा। तो आज इस ब्राह्मणी के गर्भ पर एक दुष्ट व्यक्ति की निगाह पड़ गई और इसका गर्भ बिगड़ा। जो इतने ब्रह्मनिष्ठ, इतने संस्कारी ब्राह्मण की पत्नी है, उसके घर में तो किसी योगी का जन्म होना चाहिए था, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो दोनों टाइम हवन इत्यादि करते हैं, दिन रात हरि के नाम का जप करते हैं। उसके घर में एक विचित्र बालक ने जन्म लिया। और जब बालक का जन्म हुआ, पंडित जी ने यज्ञदत्त नाम के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया। बहुत सुंदर आयोजन के साथ साथ सभी को भोजन कराया ब्राह्मण देवता ने, और अपने बेटे का नामकरण संस्कार किया और नाम रखा गुणनिधि।
गुण निधि का मतलब होता है समस्त गुणों की खान, सभी गुण इसके अंदर विद्यमान है। नाम रखा गुण निधि, लेकिन बालक तो बिल्कुल विपरीत था, अवगुणों की खान था वो तो। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ महाराज, लेकिन इस ब्राह्मण के पास अपने बालक के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। इस ब्राह्मण के पास इतना समय नहीं था कि मैं अपने बालक को आधा घंटे उसके पास बैठूं, उसका हालचाल लूं, उसके बारे में पूछूं। कथा बहुत सुंदर संदेश देती है, आप कितने भी बिजी हैं लेकिन अपने बच्चे के पास थोड़ी देर बैठिए, उसका हालचाल लीजिए, उसके बारे में पूछिए, बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा, क्या पढ़ाई चल रही है। यदि आप बच्चे के पास नहीं बैठेंगे बच्चा स्वतंत्र हो जाएगा। एक समय की बात थी, एक व्यक्ति एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने पूछा, भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला महाराज 4 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? बोला एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। सेठ जी ने कहा क्यों भाई, उम्र नहीं याद है तुम्हें? उनका कुछ पता नहीं है कितनी साल की कौन सा टाबर है। बोले महाराज जी सुबह जब जल्दी होता है तो बच्चे सोते रहते हैं, मैं ड्यूटी के लिए चला आता हूँ, और शाम को जब जाता हूँ तो बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और मैं जब सोते हुए बच्चों को देखता हूँ तो एक इतना बड़ा दिखता है, एक इतना बड़ा दिखता है, एक इतना बड़ा दिखता है, एक इतना बड़ा। तो महाराज ऐसी मत कर देना, बच्चों के पास बैठो, समय निकालो, और जिन बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया है उन बच्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे बच्चे पथ भटक सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अंकुश नहीं रहेगा। इसलिए उन बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो पतंग ज्यादा उछलती है वह कट जाती है, आप लोग सभी समझते हैं। इस ब्राह्मण के पास बिल्कुल भी समय नहीं था अपने बच्चे के लिए। इसीलिए भाइयों से करजोड़ के निवेदन, आपकी जीवन कितना भी बिजी हो, आधा घंटा अपने बच्चों को जरूर देना, क्योंकि यदि आप कुछ कमा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और आपके बच्चे ही बिगड़ गए तो आपकी कमाई भी रखी रह जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। बच्चों को कार बाद में दीजिए, पहले संस्कार दीजिए। यदि आप कार देंगे तो कार में तो एक दिन आग लग जाएगी, और संस्कार यदि दे देंगे और कार नहीं देंगे तो संस्कारों के बल पर बच्चा कार घर में लाकर खड़ी कर देगा। इसलिए संस्कार दीजिए, उसके लिए रुपए पैसे बाद में जोड़िए, संस्कारों का सृजन कीजिए। इतने बड़े ब्राह्मण थे ये, दिन रात भगवान का भजन करने वाले, लेकिन इनके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं था, और समय नहीं था तो परिणाम क्या निकला। छोटी सी आयु में ये बच्चा बहुत बड़ा चोर बना, डकैत बन गया, स्त्रियों का अपहरण करने वाला बन गया, व्यभिचारी बन गया, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने वाला बन गया, जुआरी हो गया। लेकिन ब्राह्मण देव को इस बारे में कुछ नहीं पता। और महाराज इसकी जो माँ है उसने बहुत समझाया, बेटा तू बड़ा हो गया है, और इस प्रकार से तू ये जो कर्म करता है ये ब्राह्मण को करना निंदनीय है, ब्राह्मण की ये कर्म नहीं है। ब्राह्मण का धन है कि अच्छे लोगों का संग करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का ही नहीं सभी का धर्म है कि संगति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन महाराज ये बच्चा मानने वाला कहाँ था। ब्राह्मणी समझाती है और समझा करके रोने लगती है, लेकिन बालक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे बालक 19 साल का हुआ, इसकी विवाह आदि हुई। 16 वर्ष की कन्या के साथ इसका विवाह कर दिया गया, विवाह हो गया। और ये 1 नंबर का जुआरी, शराबी, जितने कुकर्म थे सारे इसने कर दिए। माताएं समझाती हैं और क्या कहती है, एक दिन माँ बेटा तू इस कुकर्म को छोड़ दे, ये चोरी करना डकैती करना छोड़ दे। यदि तेरे पिता को पता चलेगा तो तेरी तो मार पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकिन लपेटे में मैं भी आ जाऊंगी। इसलिए देखा होगा जब बच्चों पर मार पड़ती है तो पिताजी की, पतिदेव की आंखें टेढ़ी पत्नी की तरफ भी होती हैं। माताएं हंस रही हैं, बोली हमारे साथ भी बीतती है। बोलना पड़ेगा, बच्चा अच्छा निकल गया तो मेरा बच्चा, और गलत हो गया तो माँ को उल्हाना मिलता है कि नहीं। ये तेरा बेटा है, तेरा कैसे संस्कार दिए हैं तुमने, ऐसे उसको फटकारेंगे। खुद तो कभी नहीं देखते कि हमें भी इनको समय देना चाहिए कि नहीं। तो आज वही माँ समझा रही है, बेटा तुझे तो किसी दिन बहुत मार पड़ेगी तेरे जब पिताजी को पता चलेगा, लेकिन डांट फटकार मुझे भी कम नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बालक मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जवानी का जोश जो है। और एक दिन ब्राह्मण देवता यज्ञ करा कर के आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी दिखा,
और क्या देखते हैं, उसके हाथ में एक अंगूठी है। उस आदमी के हाथ में एक अंगूठी है। ब्राह्मण देवता ने पास आकर के देखा, बोले ये तो मेरी अंगूठी है। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, भैया तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? इसका मतलब तुम चोर हो, तुमने चोरी की है मेरे घर जाकर मेरी अंगूठी की। वह आदमी बिगड़ गया और कहने लगा, तुम मुझे चोर कह रहे हो? अरे चोर तो तुम्हारे घर में बैठा है। तुम्हारा बालक आए दिन इतनी बड़ी बड़ी चोरी करता है, डकैती डालता है, अपहरण करता है, इतना मदरा पान करता है, एक नंबर का चोर है तुम्हारा। क्या तुम्हें नहीं पता? अब तो महाराज ब्राह्मण का माथा खराब हो गया। अब ब्राह्मण गुस्से में घर आए और एकदम ललकारते हुए अपनी पंडितानी को आवाज लगाई, ए पंडितानी, कहाँ है तेरा बेटा गुणनिधि? इधर निकाल, उसको बुला, आज मैं उसको ही देखता हूं। तू तो कह रही थी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत बड़ा पुजारी है। अरे आज मुझे पता चला है कितना बड़ा चोर है ये, कितना बड़ा डकैत है ये। और महाराज इसने इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां की कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और ब्राह्मणी से ब्राह्मण देव कहते, तुझे सब कुछ पता होते हुए भी तूने मुझे नहीं बताया। प्रसंग शिक्षा दे रहा है देवियों, कभी भी बच्चों का गलत बात में साथ मत दो। एक बार को बच्चा आपसे नाराज होगा, होने दो, लेकिन आप उसकी सारी बात अपने पति को बताइए। पति से अगर आप बताएंगी तो बच्चा अपने पिता से ही डरता है, माँ से कम डरता है, भय बन जाएगा उसको, तो गलत कर्म करना छोड़ देगा। आज ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझसे छिपा कर रखा, ये मेरा दुर्भाग्य है, तेरी जैसी उल्टा नारी के साथ मेरा विवाह हो गया। आज मैं संकल्प लेता हूं हाथ में, मैं तुझे अब इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहने दूंगा। और इतना कहा, ब्राह्मणी को घर से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मणी चली गई और गुणनिधि नाम का जो बालक था वह भी गया और जाते जाते एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। ब्राह्मणी का पता नहीं चला वह ब्राह्मणी जाते जाते कहाँ पहुंची। और ये गुणनिधि नाम का जो बालक था आज बहुत रो रहा है और मन में विचार कर रहा है, शायद मैं अपने माता पिता की बात को मान जाता तो आज मैं इस मार्ग पर ना होता। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं भूखा हूं, मुझे भोजन नहीं मिल रहा। अच्छे लोगों को तो सभी अपने देश में रखते हैं, चोर और डकैत को तो कोई भी अपने देश में रखना नहीं चाहता। कोई चाहेगा क्या? लेकिन विद्या किसी के पास हो, वह विद्या के बल पर अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन एक नंबर का चोर था ये। बैठा बैठा एक बरगद के पेड़ के नीचे रो रहा था महाराज। 3 दिन का भूखा प्यासा तड़प रहा था। भगवान की कृपा से वह शिवरात्रि का दिन था और महाराज शाम के समय गांव के लोग भगवान के लिए जा रहे थे। थाल में भगवान का भोग लेकर के पहुंच रहे थे, सभी सामान थे और ये पूरे दृश्य को देख रहा था। रात्रि का समय हुआ महाराज, 4 पहर की पूजा उन गांव वालों ने की। भगवान को खीर का भोग लगाया, जो जैसा ले गया था उसने वो चढ़ाया। और भोग चढ़ाने के बाद जब घोर रात्रि हो गई तो ये मंदिर में पहुंच गया महाराज। जो गुणनिधि नाम का बालक था वह मंदिर में पहुंच गया और मंदिर में क्या देखता है कि सभी लोग सो गए हैं। 4 पहर की पूजा करने के बाद गांव वाले उसी मंदिर में सो गए और इसने देखा कि मंदिर पर बहुत भोग चढ़ रहा है, खाने पीने का बहुत सामान है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसने थोड़ा सा अपना कपड़ा फाड़ा और धीमे धीमे जो दीपक चस रहा था उससे चसाया और प्रकाश करा भगवान ने। और पिंडी पर जो प्रसाद रखा था ये खाने के लिए जैसे ही उठाया और जैसे ही उठाया कि महाराज एकदम कपड़ा बुझ गया। जैसे ही कपड़ा बुझ गया ये घबराया और जैसे ही सामान लेकर के बाहर निकलने के लिए आया कि इसका पैर एक सोते हुए व्यक्ति में लग गया। जो लोग सो रहे थे, सोते हुए व्यक्ति में जैसे ही इसका पैर टकराया कि लोगों ने सोचा मंदिर में कोई चोर। सभी जागे और सभी ने जाग करके इसकी वो पिटाई की महाराज, लाठियों से पिटाई की। और पिटाई करने के बाद इतनी पिटाई हुई कि उसी मंदिर में गुणनिधि का देहांत हो गया। गुणनिधि उसी मंदिर में समाप्त हो गया। जैसे ही गुणनिधि समाप्त हुआ, उधर यमराज ने अपने दूतों को कहा, जाओ धरती पर ऐसा एक बहुत बड़ा पापी की मृत्यु हुई है, उसको लेकर के आओ। यम के दूत चले लेने के लिए। उधर भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, मेरे शिवालय में मुझे दीपक दिखाया है, मुझे लौ दिखाई है, मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, मेरा भोग खाया है। मेरा भोग खाते खाते उसकी मृत्यु हो गई, उसको मेरे शिव लोक लेकर के आओ।
दोनों दूत चले हैं, उधर कैलाश से भगवान शिव के दूत आए हैं, शिव के गण, और इधर से यमराज के दूत आए हैं। और महाराज जैसे ही यमराज के दूत ले जाने लगे तो भगवान शिव के दूतों ने कहा, आप कहाँ ले जा रहे हैं? आपको नहीं पता ये कितना बड़ा पापी है? यमराज के दूतों ने कहा। यमराज के दूत कहते हैं, ये 1 नंबर का पापी है, इसीलिए हम इसको लेने आए हैं। भगवान शिव के गणों ने कहा, तुम्हें नहीं पता, इसने भगवान शिव के मंदिर में अपना शरीर छोड़ा है, प्रसाद खाते खाते इसने शरीर छोड़ा है, और भगवान शिव के मंदिर में इसने प्रकाश किया है, इसलिए अब ये पापी नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो गए। ये तो एक पुण्य आत्मा बनकर भगवान शिव के धाम जा रहा है। लेकिन यम के दूत नहीं माने। यम के दूत जब नहीं माने तो भगवान शिव के दूतों ने बहुत ज़्यादा झगड़ा की, बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई की, और जब पिटाई की तो यम के दूत भागे, और भगवान शिव के दूत लेकर के उस गुण निधि नाम के बालक को रुद्र लोक में पहुंच गए। महाराज भगवान शिव के पास पहुंचा दिया। इधर जब यम के दूत पिटे तो और जाकर के कहा, यमराज से कहने लगे, महाराज आज से मुझे आपकी ये नौकरी नहीं करना। क्यों, क्या हुआ? बोले, आपने हमें भेजा और हम लेने गए और हम वहां से पिट कर आ रहे हैं। अरे आपको पहले ही बता देना चाहिए कि किसी के प्राण यदि मंदिर में छूटे तो उसको मत लाना, और आपको सब पता था और आपने मुझे पिटने भेज दिया, इसलिए आज से आपकी नौकरी नहीं करना। यमदूतों ने कह दिया। यमराज ने कहा, भैया यमदूतों नौकरी मत छोड़ो, मैं बताए देता हूँ किन किन लोगों को लेके आना है और किस किस को नहीं लाना है। तो महाराज आप बताइए किसको लाना है? यम के दूतों ने कहा, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड ना हो, जिसके कंठ में तुलसी की माला ना हो या रुद्राक्ष की माला ना हो, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ। जिनके मुख में हरि का नाम ना हो, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आओ। जिसने कभी भी शिवालय का दर्शन नहीं किया, भगवान के मंदिरों में मत्था नहीं टेका, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर के आओ। बाकी के किसी से हाथ मत लगाना। और महाराज इस प्रकार से गुणनिधि नाम का बालक जो था वह भगवान शिव के धाम पहुंचा, और थोड़े समय के बाद भगवान का जब वह गण बन गया, और भगवान का गण बनने के बाद महाराज भगवान ने इसको पुनः मृत्यु लोक में भेजा। अब की बार ये कलिंग नरेश बन करके आया, और कलिंग नरेश इसका नाम था दम। भगवत भक्ति थी इसके अंदर, भगवान शिव की भक्ति ने जन्म ले लिया था, और आते ही महाराज इसने भगवान शिव के जितने मंदिर टूटे हुए थे समस्त मंदिरों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, और अपने नगर में घोषणा कर दी कि मेरे नगर में कोई भी शाम के समय ऐसा घर नहीं रहना चाहिए जिसमें दीपक ना चसे। ये इसने, क्योंकि इसको पता चल गया था कि भगवान के मंदिर में तूने कपड़ा जला करके जो प्रकाश किया है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए थे। तो इसने ये उद्घोषणा कर दी कि मेरे नगर में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई मंदिर नहीं होना चाहिए जिसमें दीपक ना चसे, और ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिसमें भगवान का भोग ना लगे। अब तो महाराज छोटे छोटे बच्चे भी घरों में दीपक चसाने लगे। शिव भक्ति में पूरा नगर हो गया महाराज। भगवान के दीपक चसाते चसाते ये जो दम नाम का राजा था ये बुजुर्ग हो गया, और एक दिन इसका शरीर छूट गया। और जब इसका अब की बार शरीर छूटा है, भगवान का गण बना है जाकर के ये दम, और भगवान शिव मन में विचार करते हैं अब की बार मैं इसको किसका पुत्र बना करके धरती पर भेजूं। भगवान शिव मन में विचार कर रहे हैं, और जैसे ही भगवान शिव विचार कर रहे थे, इतने भगवान नारायण पहुंचे भगवान शिव के पास और कहने लगे, भोले बाबा क्या बात है, आप बहुत चिंतित हैं। भोले बाबा कहने लगे, मैं मन में विचार कर रहा हूं कि अपने दम को धरती पर किसका पुत्र बनाकर भेजूं। ऐसा कौन सा तपस्वी पिता है जो मेरे दम को अपना पुत्र स्वीकार करे। तो नारायण ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा आप चिंता मत करो, धरती पर पुलस्त नाम के एक ऋषि हैं और उनका बेटा है विश्रवा। विश्रवा इस समय बहुत ही तपस्वी ऋषि हैं महाराज, उनसे ज्यादा तपस्वी कोई नहीं है। आप विश्रवा का पुत्र बना करके इनको भेज दो। और महाराज भगवान भोलेनाथ ने विश्रवा का पुत्र बना करके भेजा, और इनका नाम वैश्रवण पड़ गया। जो दम था उसका नाम वैश्रवण पड़ गया। पुनः मृत्यु लोक में इसका जन्म हुआ, और जब वैष्णव इसका नाम पड़ा, इसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं काशी में जाकर के भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें।
और ये ऐसे पिता थे, इन्होंने रोका नहीं और कहा ठीक है बेटा तुम जाओ। और जाकर के इन्होंने काशी में तप किया। वैश्रवण ने 10,100 वर्षों तक इसने तप किया और तप से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और प्रसन्न जब हुए भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ इसके सामने प्रकट हो गए महाराज काशी में। जब काशी में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में प्रकट हुए हैं और इसने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद माता पार्वती की तरफ देखने लगा। जब माता पार्वती की तरफ ये ध्यान से देख रहा था तो माता पार्वती को लगा कि ये मुझे कुदृष्टि से देख रहा है, ये मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, ऐसा माता पार्वती को लगा। और माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जिस दृष्टि से तू मुझे देख रहा है, जिस बाई आंख से तू मुझे देख रहा है, मेरा श्राप है तेरी बाई आंख नीचे निकल के गिर पड़े। और तुरंत उस वैश्रवण की बाई आंख नीचे गिर गई। जैसे ही बाई आंख नीचे गिरी, वैश्रवण रोने लगा और कहने लगा, माँ तू मुझे समझ नहीं पाई। कोई पुत्र कभी भी अपनी माँ को कुदृष्टि से नहीं देखता और तू मुझे समझ नहीं पाई माँ। मैं तो तुझे इसलिए देख रहा था माँ कि मैंने 10,100 वर्षों तक लगातार तप किया, भूखे प्यासे रह के गला सूख रहा है, प्राण निकलने को हो रहे हैं, तब भगवान ने मुझे दर्शन दिया है, वो भी क्षण मात्र के लिए। थोड़ी देर में भगवान अंतर ध्यान भी हो जाएंगे। लेकिन माँ मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि तूने ऐसा कौन सा तप किया है जो भगवान भोलेनाथ तेरे साथ हर समय रहते हैं माँ, मैं ये सोच रहा हूँ और तू मुझे समझ नहीं पाई। जब माँ ने ये शब्द सुने तो भगवान भोलेनाथ की तरफ पूछा, क्या ये वैश्रवण ठीक कह रहा है? भगवान भोलेनाथ की आंख से अश्रु निकले और कहने लगे, देवी पार्वती ये मेरा दम नाम का गण था, ये जो दम है इसी को तो मैंने विश्रवा का बेटा बना करके भेजा था। ये बहुत ही पवित्र है, इसके हृदय में शिव भक्ति है, बहुत ही संयमी है। और तुम्हें पता है यदि ये ऐसा होता, तुम्हें कुदृष्टि से देखता तो मैं तुम्हें अपने साथ कभी ना लाता। ये बहुत पवित्र है। और जैसे ही इतनी बात कही, माता पार्वती ने कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से तुम यक्षों के राजा बनोगे, तुम्हें कुबेर नाम मैंने आज से दे दिया है, देवताओं के वित्त मंत्री बनोगे महाराज, सारा देवताओं का खजाना तुम्हारे पास होगा। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए देवताओं के वित्त मंत्री कौन है? कुबेर। भारत सरकार का वित्त मंत्री मत समझ लेना, ये देवताओं के वित्त मंत्री हैं कुबेर। और इन्हीं कुबेर जब मैया ने आशीर्वाद दिया, मैया दूर चली गई। भगवान शिव पास में आए, मुझसे कुछ नहीं मांगोगे? तो महाराज वैश्रवण ने कहा, कुबेर ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना तो चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? तो कुबेर ने कहा, प्रभु जो आपको अच्छा लगता हो वो मुझे दे दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, माँ की कृपा से आज तुम कुबेर बन गए हो और आज से मैं तुम्हें अपना मित्र स्वीकार करता हूँ, आज से तुम मेरे मित्र हो महाराज। और जाइए अलकापुरी में राज्य कीजिए और अलकापुरी में जाकर के अलकापुरी का राजा बनो। इतना आशीर्वाद दे दिया। और जैसे ही ये आशीर्वाद दिया, वैश्रवण ने कहा, प्रभु कुबेर ने कहा, बोले बाबा आपने मुझे अलकापुरी का राजा बनाया है, तो अलकापुरी की राजधानी कैलाश पर्वत है, आप चल पर्वत पर निवास कीजिए महाराज। ये इस कुबेर ने मांगा। इसने अपनी तपस्या के बल पर भगवान भोलेनाथ को कैलाशपति बना दिया। और इस प्रकार से ये वैश्रवण नाम का जो भक्त था, माँ की कृपा से कुबेर बना है और देवताओं के वित्त मंत्री बने हैं। और शेष कथा अब आपको कल श्रवण कराई जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की, महादेव की, गंगे मैया की, यमुने महारानी की, नर्मदे